नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। सर आज जो लेके चलेंगे वो लेके चल रहे हैं सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए सर इसमें सीडीपी चैप्टर वाइज जो लेके चलेंगे वो सर चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, जबकि यहाँ जो लेक्चर होगा वो सर हमारा यहाँ लेक्चर 4 रहेगा। आज क्या रहेगा सर? लेक्चर 4 रहेगा और लेक्चर 4 में ग्राउथ एंड डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो 24 क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन 1 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है सर, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है। विकास का मुख्य अर्थ क्या है ना? तो वो कह रहा है विकास वृद्धि है या विकास परिवर्तन है या विकास परिपक्वता है या सभी है। हमने आपको जो बताया वो बताया था विकास, इसको कहा था डेवलपमेंट। क्या कहा था सर? विकास। और यहाँ एक टॉपिक पढ़ा था ग्रोथ, इसको कहा था वृद्धि। कुछ ऐसे बताया था। हमने कहा था विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या कहा था? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली, विकास एक प्रक्रिया है ना? देखिए सर, चलिए बात करते हैं विकास क्या है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक, कैसे चलती है ये भाई? 3 चरणों में होती है ना विकास। पहला क्या होती है? माँ के गर्भ में। पहला विकास कहाँ होता है? माँ के गर्भ में। और माँ के गर्भ में 3 अवस्थाएं होती हैं, 0 से 2 सप्ताह। दूसरा होगा 2 से 7 सप्ताह। तीसरा होगा 7 से जन्म पूर्व। यहाँ गर्भ के बाहर, गर्भ के बाहर प्रमुख 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली क्या बताई थी? शैशवावस्था। 0 से 6। दूसरी थी बाल्यावस्था, 6 से 12। और तीसरी थी किशोरावस्था। और किशोरावस्था कितनी थी? 12 से 18। तो हम देख पा रहे हैं जो माँ का विकास होता है वृद्धि, परिवर्तन, परिपक्वता, अर्थात ये सभी हो जाएगा। तो विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कि माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? गर्भ के बाहर तक जाती है। चलिए सर, दूसरा प्रश्न कह रहा है बाल विकास का अध्ययन किससे संबंधित है? जो हम बाल विकास है किससे? केवल तो काट दो, केवल काट दो। समग्र विकास है, नहीं काट दो। आंसर क्या मिल गया? बाल का विकास जो होता है वो कहीं ना कहीं समग्र विकास होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित तौर पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
विकास कब तक चलता है? तो विकास जीवन भर चलता है। कब चलता है? जीवन भर। अभी हमने बताया है विकास किन चरणों में होता है, अभी तो बताया ही है। विकास 3 चरणों में, माँ के गर्भ में और गर्भ के बाहर। माँ के गर्भ में 3 अवस्थाएं और गर्भ के बाहर 3 अवस्थाएं। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि माँ के गर्भ से लेके और गर्भ के बाहर तक चलती है ना। वृद्धावस्था तक भी हम काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, छोटा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो विकास कभी न रुकने वाली, अर्थात विकास एक निरंतर चलने वाली। बहुत छोटे प्रश्न हैं क्योंकि इनको ले रहे हैं चैप्टर से। जब हम कोई प्रश्न चैप्टर से लेते हैं सर तो चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाया। छोटा चैप्टर है, मज़ा भी आएगा। तो क्या हो गया सर? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कहाँ से चलती है? सिर से पैर तक। माँ के गर्भ में बालक का विकास होता है। ऑलरेडी हम आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिए है ना सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है? विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो जाएगा। जो विकास होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। विकास किससे होता है? विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। या कहीं कहीं कहा गया विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम विकास क्या है? विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। क्या है? उपज है। ठीक, इस प्रकार कौन सा हो गया? दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। सर 6वां देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बालक का विकास किस दिशा में होता है? तो बालक का विकास सिर से पैर की तरफ। कहाँ होता है? सिर से पैर की ओर, जिसको क्या कहा गया? मस्तबोध मुखी। क्या कहा गया? जिसको कहा गया मस्तबोधमुखी। तो हमने आपको पढ़ाया था, जो अवस्थाएं पढ़ाई थी उसमें इस अवस्था का सर जिक्र भी किया था। विकास कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देख लो। 7 निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत है। तो विकास क्या होता है? सबसे पहले क्या हमने आपको बताया था? विकास देख लो। विकास कहाँ से होगा? सबसे पहले क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी। क्या होगा? निषेचन की क्रिया हो जाएगी। निषेचन की क्रिया के बाद युक्ता नामक पदार्थ गर्भाशय से भोजन प्राप्त करेगा। जब गर्भाशय से भोजन प्राप्त करेगा, ये गर्भ की दूसरी अवस्था कहलाएगी, है ना। तो ये क्या कहलाएगी? गर्भ की गर्भावस्था, जिसे कहेंगे गर्भावस्था कहेंगे, है ना। कहेंगे इसमें 3 लेयर में विकास होता है। ठीक, सबसे पहले सिर का निर्माण होगा। ठीक, सिर के बाद बाल नाखून का निर्माण होगा और फिर त्वचा का निर्माण होगा, है ना। तो निरंतरता, क्रमबद्ध एकीकरण, अर्थात
सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का आंसर कौन सा मिल गया आपको? बड़े आसानी से सभी आंसर मिल गया। क्वेश्चन 7 हो गया। 8 देख, 8 देख, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो आपको पता है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवस्थाएं कितनी बताई थी? 4। देखो ये गर्भ के बाहर की अवस्था बता रहा है, शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, 0 से 5, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से ऊपर। ये विकास की 4 अवस्थाएं होंगी। कितनी अवस्था होंगी? 4 अवस्था। कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी मिलेगा, देख लो, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। गर्भ काल 9 माह पहली अवस्था, दूसरी शैशव, बाल्या और किशोर ना। इस प्रकार से भी आपको ये अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। सर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कॉल के अनुसार अवस्थाएं हमने आपको बताया था। कॉल ने जो कॉल किया था तो 6 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। क्या बताई थी? जो कॉल महोदय थे, कॉल महोदय ने 6 प्रकार की अवस्थाएं बताई। देखते हैं। कॉल महोदय ने प्रमुख 6 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था गर्भावस्था, जो गर्भधारण से जन्म तक होता है। इसका क्रम बहुत सीक्वेंस सही है, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। गर्भधारण से ये जन्म तक होता है। फिर जन्म से ये 5 वर्ष आ गया और 5 वर्ष से 12 वर्ष आ गया। 12 देखो, 5 से 12, 12 से 18, 18 से 25, 25 से 55। क्रम याद रखना आप। पहली अवस्था होगी बाल्यावस्था, दूसरी अवस्था होगी आपकी शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रमुख कितनी अवस्थाएं बताई हैं? प्रमुख इन्होंने जो बताई हैं वो 6 प्रकार की कॉल महोदय ने अवस्थाएं का जिक्र किया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सर 10। 10वां कह रहा है प्रत्येक अवस्था में क्या होता है? तो सर जो अवस्था होता है, प्रत्येक अवस्था में परिवर्तन होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है, अर्थात सभी कुछ होता है। तो 10वां का क्या होगा? तो हम कह सकते हैं प्रत्येक अवस्था में परिवर्तन, विकास, वृद्धि, अर्थात सभी। डी आंसर आपका सही होगा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो परिवर्तन भी होगा। अब देख लो सर 11 क्या कह रहा है? 11 सर कह रहा है बालिकाओं का विकास कैसा होता है? धीमा, तेज, समान या कोई नहीं। जो बालिकाएं होती हैं तो उनका विकास तेज होता है। कैसे होता है? एकदम से, तेज गति से, तेज गति से, अर्थात एकदम से, एकदम तेज, है ना, जल्दी से, शीघ्रता से बालिकाएं बढ़ती हैं। सर 12वां क्वेश्चन कह रहा है प्रतिक्रिया किसकी विशेषता है? विकास की, वृद्धि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया किसका है। तो प्रतिक्रिया हम किस में देते हैं? वृद्धि में देते हैं, या परिपक्वता में देते हैं, या सीखना में। प्रतिक्रिया एक विकास है कि क्या कहा गया? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे कुछ ऐसे चलता है विकास। तो इसमें सीधी बात है, विकास कैसे चल रहा है? तो निश्चित तौर पे क्या हो गया? प्रतिक्रियाएं देते हुए जा रहा है, निश्चित एक दिशा में चल रहा है विकास। 13वां क्वेश्चन देख लो। विकास का समावेश क्या होता? केवल काट दो, ये तो हमने बता ही दिया। कोई नहीं काट दो, क्या हो गया? समग्र होता है, निरंतर। विकास का समावेश क्या होता? विकास अभी हमने आपको बताया था। विकास क्या बताया था? विकास जो होता है आपका पर्यावरण और जीन्स की प्रक्रिया के द्वारा विकास होता है, अंतःक्रिया द्वारा, है ना सर। 13
अब देख लो सर 14वां क्वेश्चन, विकास के दो आधार क्या है? तो यही हो गया वंशानुक्रम एवं वातावरण, अभी बताया था, इसमें केवल काट दो। विकास क्या है? कई बार इस पे बात हो चुकी। विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण पर आधारित होता है। क्या होता है? विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया इसमें समाहित होती है, विकास में होती है। सर 15वां क्वेश्चन देख लो। 15वां क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? ग्राउथ जो दिखता है वो क्या कहलाता है? ग्राउथ या डेवलपमेंट। 15वां क्या कहलाएगा सर? निश्चित तौर पे वृद्धि कहलाएगा। एक टॉपिक पढ़ाया हमने पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया? GRO, ग्राउथ एंड डेवलपमेंट। इसका हमने सर वीडियो भी डाला है बहुत अच्छे से, है ना, और हमने बताया भी है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को साधारण मापना संभव नहीं है, जबकि ग्राउथ में वृद्धि दिखाई देती है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, बालों का बढ़ना इत्यादि। 16वां, विकास प्रारंभ में कब होता है? जन्म के बाद, जन्म के पहले। विकास जन्म के पहले कब होता है? हमने आपको पहले ही बताया, जो विकास होता है निषेचन क्रिया के तुरंत बाद। निषेचन क्रिया के 14 दिन बाद, जब माँ से भोजन ग्रहण करने लगता है। बहुत अच्छे से ये टॉपिक हमने आपको सर पढ़ाया है ना। अब देख लो 18वां, विकास का मुख्य उद्देश्य सर क्या होता है? विकास का मुख्य उद्देश्य सुधार, वृद्धि, अनुकूलन या सभी। तो हमने आपको बताया विकास में सुधार भी होता है, वृद्धि भी होती है, अनुकूलन अर्थात सभी होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलता रहेगा। जो हमेशा चलेगा वो किसकी कहलाएगा? वो विकास आपका कहलाएगा, है ना। तो देख लो 18वां प्रश्न, बालक का व्यवहार किससे प्रभावित होता है? वो कह रहा है बालक का परिवार से, समाज से, स्कूल से। बिल्कुल सही है। जो बालक होगा, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। प्रथम पाठशाला क्या है बालक की? प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार ही तो है, परिवार, ठीक है। क्या है? परिवार है। द्वितीय क्या है? स्कूल है। द्वितीय पाठशाला क्या है? सेकंड है स्कूल। और थर्ड पाठशाला क्या है बालक की? समाज। क्या है? समाज। कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बालक सीखता है। थर्ड में क्या रहेगा? समाज रहेगा, घर या परिवार रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा? स्कूल रहेगा। कुछ इस प्रकार ये बनेगा। यहाँ से टेट में प्रश्न सर बना दिए, बहुत अच्छा प्रश्न बना है। मे भी आपसे बन रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। जिसने चैप्टर पीछे पढ़ा होगा उससे बहुत अच्छी तरीके से ये प्रश्न बनेंगे सर, है ना। अब देख लो सर 19 प्रश्न, विकास की गति कैसी होती है? अब आपको ये चीज ध्यान रखना, विकास जो हमेशा होता है असमान होता है, समान नहीं होता है। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होता है। भले ही एक माँ के गर्भ से दो बालक पैदा हुए हों, तो दोनों का विकास अलग तरीके से होगा। बोले तो असमान वितरण होगा। कैसा है? ये टेट में आपका प्रश्न आ चुका है। किसमें आ चुका है? ये टेट में आपका प्रश्न आ चुका है। 20वां देख लो सर। 20वां कह रहा है सीखना किसका भाग है? विकास का, वृद्धि का या परिपक्वता? सबसे पहले आप ये जाने कि विकास किसके द्वारा सीखते? विकास एक निरंतर चलने वाली, विकास और वृद्धि दोनों एक ही सोपान है, एक ही है, चट्टे बट्टे, है ना। और इसी से दोनों से क्या बनती है? परिपक्वता। तो क्या होगा? सीखना किसका भाग है? विकास का भाग है। 21वां देखो, विकास के नियम क्या है? सामान्य से विशेष, सिर से पांव या दोनों? देखो मे भी दोनों रहेगा। किसका क्या रहेगा? मे भी दोनों ही रहेगा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सिर से पैर की तरफ मस्तबोधमुखी कैसा होता? मस्तबोधमुखी या सामान्य या रेखीय, है ना। 22वां क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया कैसी होती? जटिल।
विकास जटिल है या सरल है या इस तरह, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? जटिल होती है सर। विकास कैसा होता है? जटिल, सर से पैर की तरफ, है ना। 23वां क्वेश्चन देख लो। 23वां प्रश्न, बालक में अंतर क्या होता है? बालक में अंतर क्यों होता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारण बालक में अंतर पाया जाता है। एक बालक को अगर जैसा आप माहौल दे दोगे वो उसी माहौल में ढल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये रहेगा। उसके बाद है सर 24, विकास का अंतिम चरण क्या होता है? तो आपको अभी बताया था प्रौढ़ावस्था अंतिम चरण होगा। तो कितनी अवस्थाएं थी? 4 बताई थी अभी। देखो, शिशु या शैशव, फिर कौन बताई थी? बाल्य, फिर किशोरा, और उसके बाद प्रौढ़ा या वृद्धा अवस्था। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्या होगा सर? वृद्धावस्था। सर जी अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो फॉरवर्ड करिएगा, और प्रयास कर रहा हूँ बहुत अच्छा देने का। एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसी चैप्टर को दोबारा से हम आपको उसके क्वेश्चन आंसर बना के करा देते हैं। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल का क्या नाम है सर? आपको पता होगा, अपने चैनल का नाम है CDP रजनीश। क्या नाम है सर? चैनल का नाम है CDP रजनीश। तो टॉपिक क्या पढ़ा? आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़े? शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।